अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशताक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स। और वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स क्या होता है, डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर तरतीब से सीरीज़ में वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले वर्डप्रेस क्या है, इसकी पावर क्या है और इसका स्कोप क्या है और इसके आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं आपको जनरल सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी किस्म की वेबसाइट को आप अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए कैसे बनाते हैं। वो पोर्टफोलियो भी हो सकती है, वो वू कॉमर्स की प्रोडक्ट की साइट भी हो सकती है और ब्लॉग वेबसाइट भी हो सकती है। किसी भी किस्म की वेबसाइट आपको कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप हमने तमाम लेक्चर्स में इन चीज़ों को कवर कर लिया और अब हम कवर कर रहे हैं वू कॉमर्स वाले सेक्शन को। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वू कॉमर्स में प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। और समझ नहीं आती है या समझ आ रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड की जाती है। आपको सबसे पहले आ जाना चाहिए अपने डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है उस डैशबोर्ड में आप आ चुके हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको, जो कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में वूकॉमर्स इंस्टॉल किया था, तो वूकॉमर्स के साथ आपको कुछ प्लगइन्स और उसके कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के टैब्स पे आ जाएँ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑल प्रोडक्ट की लिस्ट में वो दिखा देगा कि आपकी कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हुई हुई हैं। ये देखिएगा, ये सारी प्रोडक्ट्स डमी ही सही, लेकिन हमने जो थीम टेम्पलेट इंस्टॉल किया था उसके साथ हमें ये वाले तमाम प्रोडक्ट्स मिल गए थे। ठीक है? आप किसी एक प्रोडक्ट को एडिट, डिलीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डार्क ग्रे जीन्स है, इसको आप एडिट करना चाहते हैं जो आपके एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, तो एडिट करिएगा और एडिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा और यहाँ पर जो दी गई इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इसमें चेंज क्या-क्या करना है, ये अब हम सीखते हैं बनाने के बाद कि क्या-क्या ऑप्शन मौजूद होती हैं। तो हम ये करते हैं, प्रोडक्ट के टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू प्रोडक्ट की, इस पे क्लिक कर देते हैं। एक नई प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं कि प्रोडक्ट ऐड की कैसे की जाती है, उसमें कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं, कैसे ये सिस्टम काम करता है और वो डिस्प्ले पे आपके कैसे आती है। अच्छा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का जो एक नाम है वो दे देता हूँ और इसके लिए मैं फ़िलहाल, चूँकि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मुझे इस वक़्त सिखाने के लिए बनानी है, तो मैं चैट जीपीटी का सहारा ले लेता हूँ और इसमें मैं इसे कहता हूँ कि मुझे एक बना दे टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह। क्रिएट आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसका आप चैटजीपीटी से या खुद से, जो आपके पास उसका टाइटल होगा, जो आपके ज़हन में होगा, या उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, वो आप जनरेट करवा सकते हैं। क्रिएट अ प्रोडक्ट टाइटल, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फॉर। मैं मिसाल के तौर पर सिखाने के लिए आपको एप्पल वॉच एक ऐड करना सिखाता हूँ। प्रोडक्ट एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है जो आपकी है, एप्पल वॉच सीरीज़ 8। ठीक है? तो ये मैंने इसको दे दिया। अब ये मुझे इसके दे रही है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, जगह फिल करने के लिए बना रहा हूँ। ये एप्पल वॉच सीरीज़ 8, ये मैंने टाइटल कॉपी किया, इसमें प्रोडक्ट नेम में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद मुझे इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, शॉर्ट से पहले मैं लॉन्ग को देख लेता हूँ, और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने कर ली कॉपी और ये यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, नीचे आ जाएँ। अगर तो ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट, एक स्टैटिक प्रोडक्ट है, इसके कोई वेरिएंट्स नहीं है। वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं, जो अगले आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। और वेरिएंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ों की बात की, जीन्स की बात की जाए तो उसमें साइज़ेज़ हो सकती हैं। कपड़े हैं, कैप है, कोई ऐसे गैजेट्स हैं जिसमें साइज़ेज़ या उसकी स्पेसिफ़िकेशन हो सकती है। जैसे अब वॉच में भी स्पेसिफ़िकेशन हो सकती है कि ये इसकी जो बैंड्स के कलर के हिसाब से या उसकी मेमोरी की तरफ से, उसमें जो भी वेरिएंट्स हो सकते हैं। जैसे आईफ़ोन की बात की जाए, उसमें 64 जीबी, 128 जीबी के वेरिएंट्स हो सकते हैं, कलर के वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से फ़िलहाल हम इसको कर रहे हैं सिंपल प्रोडक्ट पे। वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करना हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो सिंपल प्रोडक्ट में आप इसको
ऐड कर रहे हैं तो इसकी प्राइस क्या लगानी है आपने आपने इसकी प्राइस सेट की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो प्राइसेस आ रही हैं, एक है रेगुलर प्राइस और एक है सेल प्राइस। अगर आप रेगुलर प्राइस देते हैं और सेल प्राइस नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कट लग के जो आता है प्राइस वो नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैं दोनों ही लगाता हूँ, मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ 45,000 और सेल प्राइस है 42,000। फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे ऑप्शन मौजूद है और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे ये मिल गई और ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये कहाँ कहाँ पर कैसे डिस्प्ले होनी है ये भी हम इसका डेमो करके देखते हैं। इसके बाद वापस ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोडक्ट का इमेज। यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज सेट कीजिए। आपके पास जो इमेजेस होंगे, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको अपलोड करता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो मेरे पास ये एप्पल वॉच के कुछ इमेजेस हैं, मैंने डाउनलोड किए हैं, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिएगा ये एक इमेज है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरी प्रोडक्ट का फीचर्ड इमेज होगा। इसके बाद प्रोडक्ट गैलरी, मैं अभी फ़िलहाल इसको पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ से इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ कि अभी तक हमने जो काम किया है वो कैसा दिख रहा है। ये हमारी एप्पल की वॉच की प्रोडक्ट ऐड हो गई है। ये इसका टाइटल था, हमने इसको कैटेगरी कोई नहीं लगाई अभी। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस ही जो कट हो गई है और बताया जा रहा है ये सेल प्राइस है। फ्री शिपिंग आ रही है साथ में। फ्री शिपिंग वगैरह कैसे कहते हैं हमने गुज़िश्ता लेक्चर में कवर किया था। यूँ से पहले शिपिंग वाले किसी लेक्चर में, जनरल लेक्चर हमने इसका किया था वो कॉमर्स की सेटअप, उसमें आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है और ये ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। कैटेगरी हमने नहीं डिफाइन की थी वो भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गए और ये यूज़र ऐड टू कार्ट कर सकता है। वापस आ जाते हैं और लेकिन यहाँ पर इमेजेस और फर्दर इसके नहीं आ रहे हैं। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे आके इसके प्रोडक्ट गैलरी के और इमेजेस ऐड कर देते हैं जो कि हमने ये ऐड किए थे। ये मैं 2 इमेजेस ऐड कर दिए। अब इसको यहाँ से प्रोडक्ट की कैटेगरी में अनकैटेगराइज़ जो आ रहा था उसको अनचेक कर दें और न्यू कैटेगरी जो हमारी अगर पहले से नहीं बनी हुई तो एक न्यू कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, स्मार्ट वॉचेस। ठीक, ऐड न्यू कैटेगरी और ये हमारी स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी बन चुकी है और ये सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के कुछ टैग्स देना चाहें। ठीक है, एप्पल वॉच सीरीज़ 8। ठीक है, जो आपके टैग्स हो सकते हैं वो आपने यहाँ पे टैग्स ऐड कर दिए। और यहाँ पे अगर ब्रांड कोई बनाना चाहते हैं, एप्पल का ब्रांड या आपके मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका अपना ब्रांड है तो फिर आप अपना एक ब्रांड के नाम से तमाम प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे और वो आपकी अपनी शनाख्त होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्टोर है जिस पर मल्टीपल ब्रांड्स चल रहे हैं तो उसमें फिर आप यहाँ पे अपने ब्रांड्स भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं अपडेट और वापस अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं और प्रोडक्ट पे आके देखते हैं कि अब क्या बदलाव आया। ये देखिए अब यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड हो जाएगा स्मार्ट वॉचेस आ गए और ये जो टैग्स हमने लगाए थे ये टैग्स यहाँ पे मिल गए हैं। और अब और एक और बदलाव क्या है, यहाँ पर इमेजेस भी ऐड हो चुके हैं। ये अब इस ये तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया है। अब इसको अगर हम अपने होम पेज पे भी दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, हमें वापस अपने होम पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको ऐड ही नहीं किया। अब ऐड कैसे होगी क्योंकि कैटेगरी की बनी नहीं हुई थी तो हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और इस जगह पे हम एक विजेट ड्रॉप करेंगे जिसमें हम उसको दिखाएंगे कि स्मार्ट वॉचेस जितनी भी होंगी वो दिखा दें। अब स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक है, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो वो सारी एक ग्रिड में नज़र आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि सीख रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको बना के देख लेते हैं। ये एडिट विद एलिमेंटर से पेज हमारा लोड हो चुका है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अब फीचर प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर एक इसी को मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ डुप्लिकेट। सेक्शन डुप्लिकेट किया ताकि मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े। तो ये डुप्लिकेट शायद हो गया है, नहीं हुआ, नहीं हो गया है। लेकिन ये सेक्शन काफ़ी बड़ा था, नहीं करना चाहिए था डुप्लिकेट। एक नया ही हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करते हैं, ये किया फ्लेक्स बॉक्स और ये फ्लेक्स को क्रिएट किया और यहाँ पे मैं प्लस का बटन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पे वूकॉमर्स जो है कैरोसेल या वूकॉमर्स प्रोडक्ट गैलरी, ये विजेट जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसको लेबल
ऑल कर दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट ये क्यूरी क्यूरी में आके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं रीसेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो काउंट है कितने प्रोडक्ट्स दिखानी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है हम सिर्फ अब स्मार्ट वॉचेस दिखाना चाहते हैं। तो स्मार्ट मैंने जैसे टाइप किया स्मार्ट वॉचेस आ गई। अब मेरी सिर्फ स्मार्ट वॉचेस वाली ही प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, इस जगह पे मैंने उसको फ़िल्टर लगा दी, मेरी एक प्रोडक्ट थी वो नज़र आ गई, इसमें पब्लिश कर देता हूँ और वापस आके अब अपने होम पेज पे आपको दिखा देता हूँ कि ये अब कैसे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जी, मेरी एक स्मार्ट वॉच मैंने अपने होम पेज पे ऐड कर दी। कैसे की है ये आपने देख लिया। अब हम फर्दर वापस आते हैं अपनी उसी प्रोडक्ट में, और इस प्रोडक्ट में हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप इसकी इन्वेंटरी भी मैनेज करना चाहते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था जब हम वूकॉमर्स का सेटिंग्स को लर्न कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने इसका कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोई आप एक प्रोडक्ट का जो कोड खुद से देना चाहते हैं जो आपके सिस्टम में मौजूद है, तो यहाँ पर वो देखिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्टॉक मैनेजमेंट करनी है, तो ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी, आपकी कितनी क्वांटिटी आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास 17 यूनिट्स हैं या 15 यूनिट्स आपने इसके बाय किए हैं। अलाउ बैक ऑर्डर्स मतलब कि आपके स्टॉक में चीज़ नहीं हुई तो भी आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें, तो इसको अलाउ अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर्स ये भी कर सकते हैं कि आप कस्टमर को बता दें कि भाई है नहीं स्टॉक में, लेकिन हम इसको अरेंज करके आपको भिजवा देंगे। दूसरा कि डू नॉट अलाउ, जैसे ही ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, इसके 15 यूनिट सेल हो जाएंगे तो ये आउट ऑफ स्टॉक में आ जाएगी और कोई यूज़र इसको ऐड टू कार्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको डू नॉट अलाउ कर दें। और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि आपको लो स्टॉक की पता चल जाए, हम इसको 3 कर देते हैं। वो इसलिए कि जब इसके 3 यूनिट्स 12 सेल हो जाएंगे, 3 यूनिट्स आ जाएंगे तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके 3 यूनिट्स रह गए हैं, आप इसको टॉप अप कर लें। ठीक है? अब शिपिंग, अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है। आपने देखा होगा फूड पांडा पे, दराज़ पे कोई आप अगर शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आपको एक चीज़ पसंद आती है पर और वो प्रोडक्ट आप ज़्यादा बाय करना चाहते हैं, तो आप जब उसको बाय करते हैं तो 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, तो एक लिमिट लगी होती है। वो आपको रोकता है कि आप 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्ट लिमिट भी अगर आप लगाना चाहें किसी एक चीज़ के ऊपर, कोई सेल पे चीज़ लगाई होती है, तो आप ये कह सकते हैं पर यूज़र इसकी लिमिट भी आप लगा सकते हैं, लिमिट परचेज़ टू 1 आइटम पर ऑर्डर। ठीक है? तो ये लिमिट भी लगाना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। नीचे शिपिंग आ गई, शिपिंग में आपने इस प्रोडक्ट को वेट, इसकी डायमेंशंस ऐड करनी है, शिपिंग की जो क्लास जो आपने डिफाइन अगर की थी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, तो यहाँ पे उसकी क्लास ऐड कर सकते हैं। तो वो क्लास ऐड करने से जो-जो उसके फीचर्स होंगे, जो उसकी खसूसियत होंगी, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएँगी। इसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट्स में क्या है? लिंक्ड प्रोडक्ट में क्या है, आप अपसेल करना चाहते हैं, एक बंदा वॉच खरीदने आया तो फिर उसको उसके स्ट्रैप भी दिखाए जा सकते हैं। आपने स्ट्रैप भी सेल कर रहे हैं अगर, तो या जीन्स सेल कर रहे हैं तो कैप्स, शूज़ और टी-शर्ट्स भी साथ में आप अपसेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपसेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको अपसेल नहीं देता हूँ, खाली रहने देता हूँ, तो ऑटोमैटिकली वर्डप्रेस वूकॉमर्स मेरी उसी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो बॉटम पे दिखा देगी कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप इसको भी बाय कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है मेरी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे इसकी बाइंग करने के बाद नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नज़र आ जाएँगी। फ़िलहाल अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं और वापस आ जाते हैं जी अपने पेज पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना स्पेसिफ़िक अपसेल्स नज़र आएँ, तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िलहाल मेरे पास है नहीं कोई, तो मैं यहाँ पे जो मेरी स्लिम फिट ब्लू जीन्स है, मैं ये दिखाना चाहूँ तो ये दिखा सकता हूँ। और फिर एक और शूज़ हो सकते हैं मेरे पास इसमें स्टोर में ऐड, जो-जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एट्रिब्यूट्स हैं, ये हम बाद में लर्न करेंगे अगले लेक्चर में। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ़ अपडेट कर देता हूँ और अपने इस प्रोडक्ट को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी इन स्टॉक भी आ गई और वो बता रहा है 15 यूनिट हैं। जब कस्टमर ऑर्डर कर लेगा, तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली 14 रह जाएँगे। अब देखिएगा कि समटाइम्स ये चीज़ अच्छी भी होती है और अर्जेंसी भी क्रिएट करती है कि आप दिखा रहे हैं कि ओनली 3 यूनिट्स लेफ्ट इन स्टॉक। यूज़र को अर्जेंसी क्रिएट होती है कि भाई ये स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इससे पहले मैं इसको ऑर्डर कर लूँ। तो ये इमरजेंसी होती है, आप
अपना बैनर जो क्रिएट करते हैं उस बैनर पे बताते हैं ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, रात को 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं, इस पे इतने % डिस्काउंट है और ये रेट था 3000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट है आप उसको सेल नहीं लगा रहे हैं तो भी आप इसको ये 45,000 उसकी नॉर्मल प्राइस लगा के सेल प्राइस को ब्लैंक रहने देते हैं। अब इसको भी करके टेस्ट करके देख लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं रेगुलर प्राइस 45,000 और सेल प्राइस को कर देता हूँ माइनस कि मुझे सेल पे नहीं लगानी है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एप्पल वॉच को रिफ्रेश कर देता हूँ और अब देखिएगा ये 45,000 और 42 के बजाय 45,000 ही सिर्फ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसको जहाँ पे आपने डिस्प्ले करवाना है, वो भी मैंने मेथड आपके साथ शेयर कर लिया। नाउ ये तो होगी एक प्रोडक्ट की बात। अब हम फर्दर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने मैनुअली एक 1 बाय 1 की है, तो यहाँ पर आपने एक्सेसरीज, मेन, स्मार्ट वॉचेस, वुमेन की कैटेगरीज ऐड की। आप एक नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स की कह रहे हैं तो स्लग अगर आप देंगे, स्लग क्या है, यूआरएल में स्लैश इसका स्लग नज़र आएगा लैपटॉप्स ऑटोमेटिकली। अगर मैं कुछ दे दूंगा तो मैनुअली दूंगा तो वो नज़र आएगा, अदरवाइज जो नेम होगा वो ही इसका स्लग बन जाएगा। ठीक है, इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो दे दें। डिस्प्ले टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट टाइप क्या है, ये प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी है, बहुत है, उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। यहाँ पे इसका कोई प्रोडक्ट इस कैटेगरी का इमेज लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं। अब आप ये कैटेगरी भी यहाँ पर एक लैपटॉप्स की ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब क्विक एडिट से इसका स्लग देख लें, जो मैंने इसका टाइटल नेम दिया था वही इसका स्लग बन चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि लैपटॉप्स नहीं होना चाहिए, लैप होना चाहिए, तो इसका स्लग जो भी मैं रखना चाहूँ ये मैं रख सकता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे अब एट्रीब्यूट्स हैं और ये हम इसको करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड की जाती हैं वो कॉमर्स स्टोर में, और इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसका स्टॉक वगैरह और इसकी ईमेल्स वगैरह कैसे आने हैं, ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कवर कर लिया है। समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस कीजिएगा और उसकी प्रोग्रेस शेयर कीजिएगा, और अगर कोई मसले मसाइल हैं आपको दरपेश तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर अटेंड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जिसमें आप कलर्स, साइजेस और कोई तीसरा क्राइटेरिया भी अगर आप लगाना चाहें तो वो कैसे लगाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।